आज हम नए बने जिलों में से बालोतरा जिला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें आने वाली तहसील और उपखंड के बारे में देखेंगे। तो बालोतरा जो जिला है उसमें 4 उपखंड हैं और 7 तहसील है। सबसे पहले हम इसके उपखंड देख लेते हैं कि कौन कौन से उपखंड आते हैं। तो सबसे पहला उपखंड तो है बालोतरा ही। उसके बाद दूसरा उपखंड है सिवाना। फिर तीसरा उपखंड है बायतू और चौथा उपखंड है सिरंधारी। इन उपखंडों में प्रत्येक में 2-2 तहसीलें आती हैं। जैसे बालोतरा में भी 2 तहसील आती हैं, सिवाना में 2 तहसील है, बायतू में भी 2 तहसील है। सिर्फ सिरंधारी में ही एक तहसील है जिसका नाम सिरंधारी है। सिवाना में एक तहसील तो सिवाना ही है। बायतू में भी एक तहसील बायतू ही है। बालोतरा में 2 तहसीलें आती हैं, इसमें एक का नाम पचपदरा और एक का नाम कल्याणपुर है। सिवाना में 2 तहसीलें हैं, इसमें एक का नाम सिवाना और एक का नाम समदड़ी है। बायतू में तहसील आती है बायतू और गिड़ा। इस तरीके से बालोतरा जो जिला है उसमें 4 उपखंड हैं और 7 तहसील हैं, जिसमें 4 उपखंडों के नाम बालोतरा, सिवाना, बायतू और सिरंधारी यानी सब 4 उपखंड हम सब वाली ट्रिक से देख सकते हैं। सब यानी सिवाना, सिरंधारी और बायतू और बालोतरा। अब इन सब में 2-2 है, यानी हम सिरंधारी में तो डायरेक्टली सिरंधारी याद रख लेंगे और सिवाना और बायतू में एक तो सिवाना और बायतू ही है और एक सिवाना में समदड़ी और बायतू में गिड़ा और बालोतरा में पचपदरा और कल्याणपुर तहसीलें आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी स्थापना, इसकी घोषणा और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। ये राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। दूसरी बात है इसमें कि यह पूर्व में बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था। यहाँ पर जो पचपदरा रिफाइनरी है, बालोतरा में ही पचपदरा है जो कि एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। एक और बात है इसमें कि इसमें ये एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि कपड़ों की आपूर्ति भी करता है। इसके अलावा बालोतरा की कुछ विशेषताएं आप देख लेते हैं। इसके उपनाम बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है जो कपड़ों की आपूर्ति करता है इसलिए इसका नाम वस्त्र नगरी, और पोपली नगरी भी कहते हैं इसको। इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं इसकी देख लेते हैं कि लूनी नदी के किनारे स्थित है ये। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। ये किस जलवायु प्रदेश में आता है? इसका कृषि, जलवायु
जो प्रदेश है वो सेकंड बी में आता है, क्योंकि लूनी भी सेकंड बी में आता है, तो ये लूनी नदी के किनारे है इसलिए ये भी सेकंड बी में आता है। ये रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बजरंग पशु मेला भी पड़ता है। तिलवाड़ा बालोतरा, पहले तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता था ये, अभी तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। पचपदरा झील अब पचपदरा बालोतरा में है। और इसके बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। इसके अलावा भैरव बाबा का मंदिर है। मेवा नगर भी कहते हैं इसे। यहाँ पर संत पीपा जी का मंदिर है। पहले सारी चीज़ें जो बाड़मेर में आती थी, अब समदड़ी बाड़मेर में जो चीज़ आती थी वो समदड़ी बालोतरा में आने लगी है। यहाँ पर पीपा जी का मंदिर है। समदड़ी बालोतरा। यहाँ पर बांकीदास का जन्म हुआ था। बांकीदास जन्म हुआ था। स्थान भांडियावास पचपदरा। इन्हें मारवाड़ का बिरबल भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनरी है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। पचपदरा बालोतरा में पेट्रोल रिफाइनरी है। यहाँ पर अब देखिए, हमने बाड़मेर में 2 प्रिंट पढ़ी थी, एक तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। अब ये दोनों प्रिंट्स कहाँ हैं? ये दोनों प्रिंट बालोतरा में है। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों ही बालोतरा में हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख फसलें हैं वो भी देख लेते हैं। तो प्रमुख फसलें जो कि पहले बाड़मेर में हुआ करती थी, यानी बाजरा, मूंग, मोठ, अनार, ये बाड़मेर में के फेमस है। अब ये बालोतरा के फेमस है। और यहाँ पर एक जसोल मंदिर है। जसोल मंदिर, भटियानी माता का मंदिर, यहाँ पर नाकोड़ा का मंदिर है। इसकी स्थापना कीर्ति रत्न सूरी ने की थी। इसे ही मेवानगर भी कहते हैं। जो कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। यहीं पर समावरण मंदिर भी है। यहाँ पर रूपा देवी का मंदिर है। पालिया गांव में।
गोयनेश्वर महादेव का मंदिर है। डंडाली गांव में, बायतू में। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। जो कि आसोतरा, पहले बाड़मेर में था, अब आसोतरा बालोतरा में है। इसका निर्माण खेतराम जी द्वारा किया गया था। यह भारत का सेकंड ब्रह्मा मंदिर है। यह संगमरमर से बना हुआ है, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर ही नागणेची माता का मंदिर भी है। जो कि नगाड़ा बालोतरा में है। यहीं पर आंगी गैर भी है, जो भी कनाना गांव में बालोतरा में ही स्थित है। यहीं पर मल्लीनाथ का पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। यह मेला 1431 विक्रम संवत को प्रारंभ हुआ था। इसकी प्रारंभिक तिथि है, यह चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी अप्रैल में लगता है। यह इस पशु मेला में थारपारकर नस्ल थारपारकर जो नस्ल होती है उसके लिए ये मेला प्रसिद्ध होता है। थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। और यहाँ पर ये प्राचीनतम पशु मेला है, मल्लीनाथ जी का जो मेला है, जो कि लूणी नदी के किनारे लगता है। यहाँ पर ये भी मेंशन कर लेते हैं हम कि ये लूणी नदी किनारे लगता है। ठीक है। इसको 1957 में पशुपालन विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय दर्जा भी दिया गया था, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि 1957 में इसको राज्य स्तरीय दर्जा, इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा भी दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ऊंट, घोड़े और रथों के सुडौल बैलों की बिक्री भी होती है। यहाँ पर ऊंट, घोड़ा और रथों के सुडौल जो बैल होते हैं की बिक्री होती है। ठीक है। यहीं पर सिवाना दुर्ग भी है, जो कि वीर नारायण पवार
ने 1946 ईस्वी में बनाया था। इस दुर्ग में अजीत सिंह का दरवाजा भी है। इस दुर्ग में 2 साके हुए हैं और यहाँ भांडेलाव का तालाब भी है। इसे मान्यता कब मिली है बालोतरा जिले को? तो 5 अगस्त 2023 को इसको मान्यता मिली है। इस जिले को 7 तहसीलें हैं इसमें और 4 उपखंड हम जानते हैं। और बाड़मेर की जो दूरी है इससे बालोतरा से 98 किलोमीटर है। बालोतरा टू बाड़मेर इस डिस्टेंस पर ये बालोतरा नया जिला बनाया गया है। यहाँ का जो जिला कलेक्टर है ये राजेंद्र विजय हैं। इसमें कौन कौन से संभाग आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बालोतरा जिला जो होता है वो जोधपुर संभाग में आता है। जोधपुर संभाग में आता है जिसमें जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर ये सब बालोतरा ज़िले में आते हैं। अभी हाल ही में 3 नए संभाग बने हैं। बालोतरा ज़िले में 1216 गांव आते हैं टोटल। इसे राजस्थान का लघु माउंट पीपलूद, सिवाना, बालोतरा को हल्देश्वर महादेव, जो हल्देश्वर महादेव का मंदिर है उसे लघु माउंट आबू भी कहते हैं। लघु माउंट आबू पीपलेश्वर हल्देश्वर महादेव जो है उनके मंदिर को ही लघु माउंट आबू कहते हैं, जो कि पीपलू, सिवाना, बालोतरा में है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण ही इसे लघु माउंट आबू कहते हैं। तो ये बालोतरा वाला पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले तो हमने बालोतरा एक जिला, इसमें 4 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। तो हर तहसील में 2-2, हर उपखंड में 2-2 तहसीलें हैं। केवल सिंधारी में ही सिंधारी है और हम इसकी सबसे ट्रिक से याद कर लिया हमने इन उपखंडों को, सिवाना, सिंधरी और बस है बायतू और बालोतरा। अब सिंधरी का तो सिंधरी तहसील है और सिवाना में सिवाना और स से ही समदड़ी आ जाएगा और बस से बायतू और गिड़ा आ जाएगा और बालोतरा में पचपदरा और कल्याणपुर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है और पहले जो बालोतरा था बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता था, परंतु अब जोधपुर संभाग में आ गया है ये। और इसमें पचपदरा जो तहसील है इसकी, वो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र है, कपड़ों की आपूर्ति करता है। ये रंग छपाई के लिए भी फेमस है। इसकी विशेषता भी देख लेते हैं। इसका उपनाम है बाला की रानी, वस्त्र नगरी, क्योंकि कपड़ों की निर्यात के लिए फेमस है ये। और कोपी नगरी भी कहते हैं इसको। टूल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क है। कृषि जलवायु प्रदेश जो कि सेकंड बी में, जो कि लूनी नदी भी सेकंड बी में आता था, इसलिए कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड बी में आता है। ये रंगाई छपाई के लिए फेमस है, क्योंकि हम जानते हैं कि औद्योगिक नगरी है और वस्त्र नगरी है, तो रंगाई छपाई के लिए फेमस है। यहाँ पर बजरंग पशु मेला भी भरता है, जो कि पहले बाड़मेर में भरता था, परंतु अब तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। पचपदरा झील, पचपदरा बालोतरा में स्थित है। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। मेवानगर भी कहते हैं इसको, क्योंकि नाकोड़ा का जो मंदिर है वो भी यहीं पर स्थित है और नाकोड़ा को मेवानगर कहते हैं। यहाँ पे पिपा जी का मंदिर, जो कि पहले समदड़ी बाड़मेर में था, अब समदड़ी बालोतरा में है।
यहाँ पर बांकीराज जी का जन्म हुआ था, जो कि मारवाड़ के बीरबल कहे जाते हैं, और भांड्यावास पचवदरा में इनका जन्म हुआ था। पहले बाड़मेर में आता था, पर अब भांड्यावास पचवदरा में इंक्लूड हो गया है। अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट पहले बाड़मेर में थी, अब बालोतरा में है। यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ, अनार इस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पर जसोल मंदिर है, भटैनी माता का मंदिर है, और नाकोड़ा मंदिर है, जो कि कीर्ति रत्न सूरी ने बनाया था, और जो कि 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। इसे वरुण मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर रूपादेवी का मंदिर है, जो कि पालिया गांव में है। यहाँ पर गोविंदेश्वर महादेव का मंदिर भी है। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है, जो कि पहले आसोतरा बाड़मेर में था, अब बालोतरा में है, जिसको खेताराम जी द्वारा बनाया गया था। ये भारत का सेकंड ब्रह्मा मंदिर है, जो कि संगमरमर से बना है। यहाँ पर नागनायक जी माता का मंदिर, जो कि पहले बाड़मेर में था, नगाड़ा बालोतरा में हो गया। आंगीकेर है, जो कि कनाडा गांव बालोतरा हो गया। मल्लिनाथ जी का पशु मेला है, जो कि तिलवाड़ा बालोतरा में हो गया। 1431 विक्रम संवत से ये मेला प्रारंभ हुआ था। चैत्र कृष्ण एकादशी से प्रारंभ होकर अब चैत्र शुक्ल एकादशी तक अप्रैल में ये मेला बढ़ता है, और थारपारकर नस्ल के लिए ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। टूणी नदी के किनारे ये मेला लगता है, और 1957 में इसको पशुपालन विभाग द्वारा, यहाँ देख लेते हैं अपन, पशुपालन जो विभाग था उसने 1957 में इसको राज्य स्तरीय दर्जा दे दिया था। और यहाँ पर ऊंट, घोड़ा, रथों के सुडोल बैल की बिक्री होती है। यहाँ पर सिवाना दुर्ग भी है, जो कि वी नारायण पवार द्वारा निर्मित किया गया था 1946 ईस्वी में। यहाँ पर अजित सिंह का दरवाजा है, यहाँ पर 2 साके हुए थे। और यहाँ पर भांडेलाव तालाब भी, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन बन सकता है इस बार एग्जाम में। और इसकी जो मान्यता है, इसको 5 अगस्त 2023 को इसको मान्यता दी गई थी। बाड़ोतरा और बाड़मेर के बीच में 98 किलोमीटर का डिफरेंस है। इसके जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय हैं। यहाँ का संभाग जो है वो जोधपुर संभाग में आता है। ये बालोतरा जोधपुर संभाग में आता है। इसमें 1216 राजस्व गांव हैं। और यहाँ पर जो पिपलूद है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि पिपलूद सिवाना में है, जो पहले बाड़मेर में आता था, परंतु बालोतरा में आता है, उसको ही लघु माउंट आबू भी कहते हैं।